हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो हम कक्षा छठी वसंत भाग 1 पढ़ रहे थे और उसमें हमने अपना चैप्टर 1 कर लिया। अब हम चैप्टर अपना 2 कर रहे थे और चैप्टर 2 का हमने रीडिंग स्किल किया था, हमने पठन कौशल उसका किया था। तो आइए आगे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि कृष्णा सोपती जी ने ये अपने बचपन के बारे में इसमें बताया है कि किस तरह से वो इतवार की सुबह अपने मोजे खुद धोते थे और उनके नौकर जो थे उनको वो देने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। उनको मना कर दिया गया था कि ये वाला काम आपको खुद करना है, अपने नौकरों को नहीं देना है। और उनको किस तरह से अपने शनिवार को ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल ये सब पीना रहता था और किस तरह से उनको अपने बचपन की फ्रॉक्स याद थी, कुछ ड्रेसेस याद थी। आगे वो बताती हैं कि मैं आपको अपने बचपन की दिलचस्प बातें बताती हूँ। तो चलो देखते हैं उनकी दिलचस्प बातें क्या थी। और बच्चे, जब आपने पढ़ना होता है पूरा, जिन बच्चों को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है तो वो अपने शब्द बड़े ध्यान से जोड़ बना बना कर करें। जैसे यहाँ लिखा है, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। तो घर पे पढ़ना ज़रूर, अपने रीडिंग स्किल ज़रूर इम्प्रूव करना, धीरे धीरे ही पढ़ना। दो शब्द पढ़ो पर उसे जोड़ बनाकर पढ़ो ताकि आपको अच्छे से आप उसका जोड़ बना सको और फिर आप उसे पढ़ सको। अगर आप एक लाइन भी एक दिन में करोगे ना बेटा, तो धीरे धीरे आपको अच्छे से पढ़ना आ जाएगा और आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी इम्प्रूव होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो आगे क्या है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। उस समय क्या था, रेडियो टेलीविजन नहीं थे। आज तो घर घर में रेडियो टेलीविजन सब है, बट उस समय नहीं था। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। देखो आज जैसे कचौड़ी समोसा है, उस समय ये सब नहीं होता था। आज उस समय जो कचौड़ी समोसा था, आजकल पैटीज आपको मिलती हैं, तो उस समय पैटीज नहीं होती थी। आजकल आइसक्रीम बोला जाता है, उस समय कुल्फी होती थी। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े कभी ना खाती। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट कर मज़ा ले खाती। देखो बच्चों को चॉकलेट्स, आज तो बच्चों को एक दिन में पता नहीं, कुछ बच्चे तो होंगे जो 4 चॉकलेट्स भी खा जाते होंगे। उस समय उनको हम हफ्ते में एक चॉकलेट मिलती थी और वो भी कृष्णा सोपती जी बचा कर रखते और रात को जब वो डिनर करने के बाद अपने बेड पर सोने जाते उस समय मज़े लेकर वो खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। देखो आजकल तो बहुत कुछ खाने में है, लेकिन उस समय उनके कुछ खाने की चीज़ें अलग अलग ही रहती थी। जिस तरह से उनको खाने की चीज़ें मिलती हैं आपको तो आज नहीं मिल रही। आजकल तो आपको और ही कुछ मिल रहा है, पर उस समय देखो उनकी चीज़ें उनको टॉफ़ी चॉकलेट्स हफ्ते में एक बार और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं होते, उसमें लेमनेड सोडा होता था। इस तरह से उनकी देखो चेस्टनट एक गजब की चीज़ होती थी उस समय, जो आग पर भूनकर खाई जाती थी। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वे अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। मतलब उन किस तरह से, जैसे आपने देखा हो कभी कोई कागज के कोन बनाता है, कोन में कुछ मतलब वो चने डालकर देते हैं, उसके बारे में ये बता रहे हैं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी
मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही रफ्तार थी। छुटपन से हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए। ये शिमला में रहते थे और वहाँ पे इन्होंने बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, हमें लगता है वो दूसरों से कम है, लेकिन उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूब मतलब मोटे ताजे होते थे, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। जाखू क्या होता है? एक सबसे ऊंची चोटी है जिसके ऊपर, शिमला की सबसे ऊंची चोटी है जिसको वो बोलते हैं जाखू का पहाड़। ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। देखो वहां पे इतना शोर हो जाता जब वो इतनी रौनक रहती, लेकिन दुकानों की चमक और सब जगह भीड़ ही भीड़ जब इतनी ज्यादा होती तो शोर ही शोर नजर आता। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तारी गाड़ी वही थी। सब देखो आजकल रफ्तार वाली गाड़ी और भी बहुत है, लेकिन उस समय बताया कि पिछली सदी में रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी? कालका ट्रेन के बारे में बताया कि वही थी। और कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, ये देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। ये वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। देखो इनको चश्मा लगा था और इनको वो दुकान कभी नहीं भूलती है। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। अब जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगे तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। देखो बेटा, कभी भी पढ़ना हो तो कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। यही कृष्णा जी भी बोलती हैं कि मैं कम दिन में नहीं पढ़ती थी और मैं रात को टेबल लैंप के नीचे बैठकर पढ़ती थी। और कभी भी हम अगर कम रोशनी में पढ़ते हैं ना तो हमारी नजरों पे, हमारी जो आंख है उसके ऊपर जोर पड़ता है और हमारी नजर जो होती है वो कमजोर होती जाती है। तो कभी भी अगर आप रात को पढ़ते हो तो अच्छे से रोशनी होनी चाहिए तो पढ़ना है, ज्यादा जोर आंखों पर नहीं देना है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि मुझे दूर की ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये उसके चाचा का जो बेटा था ये उसे चिढ़ाता था जब उसने आंख पे चश्मा लगाया। मैं खींची कि मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुबीते वाली हिमाचली
टोपियाँ। अब ये उन्होंने शिमला ये हिमाचल के बाद में किया है कि वो वहाँ पे हिमाचली टोपियाँ अलग होती हैं, तो उस समय उनको लगा कि कैसा मेरा चेहरा लग रहा है ऐनक के साथ, लेकिन फिर उनको धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगा और आज अगर वो पहनती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो देखो कृष्णा सोबती जी के बचपन की कितनी प्यारी दिलचस्प कहानियां हैं। मुझे लगता है कि आपको भी अच्छी लगी होंगी। आज तो बच्चा हमने आज अभी ये अपना पठन कौशल किया है, इसके बाद मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से कहानी समझ आ गई होगी तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर मुझे बताना। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।